बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ओसपी में किस तरह जो है ना स्टेशंस आएंगे, हमें समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा चलिए एक वीडियोस बना देती हैं। अभी मैंने यार ये एक तो बैक में ना जब भी वीडियो बनाना शुरू होता है ये कोई ना कोई आ जाता है। एक्चुअली आजकल मैं घर हूँ तो फिर इस वजह से ना घर से वीडियो आ रही हैं। तो अच्छा, आई की ओसपी के अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं जो जो स्लाइडें आनी हैं आपकी, वो मैंने वीडियो जो है ना ऑलरेडी अपलोड कर दिया। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर उसके अंदर जो जो टेस्ट आने, हर्ट्जबर्ग टेस्ट हो गया और जितने भी वो रिगर्जिटेशन टेस्ट हैं वो मैंने सारे समझा दिए। होपफुली कि कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो जाएगी उससे, और इंशाल्लाह आप सारे के सारे टेस्ट उसके अंदर कवर हो जाते हैं। आई की मोस्टली जो कॉलेजेस फॉलो करती हैं ना वो 100 नंबर की जो है ना वो ओसपी होती है। और ठीक है, यूँ कह लें कि यहाँ पे देखें 14 कुल स्टेशन आपके होंगे और एक आपका रेस्ट स्टेशन, कुल मिला के आपके 15 स्टेशन बन गए। अब इन 15 स्टेशन को किस तरह आपने हैंडल करना है मैं बताता हूँ। इनमें से जो 10 स्टेशन हैं ना, 10 स्टेशन, उनमें हमारे पास हर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सपोज करें कि ये 10 आपकी जो है ना वो कुर्सियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, हर स्टेशन का 5 5 नंबर है और आपको 4 मिनट दिए जाएंगे उसको देखने में, उसका डायग्नोज करने में, उसकी ट्रीटमेंट में, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, जो जो क्वेश्चन उसके अंदर पूछे गए हैं ना वो आपको वहाँ पे डिटेक्ट करने होंगे और वो आपके पास 4 मिनट होगा। आई थिंक मोर देन इनफ है। अगर आप अच्छी तैयारी करके गए हैं ना तो इंशाल्लाह आप मैदान जंग में मार नहीं खाने वाले। ठीक है, वीडियोस देख लेना मैंने बनाई है या जिसकी वीडियो। उन 10 स्टेशन को हम कहते हैं नॉन ऑब्जर्व या स्टैटिक स्टेशन। वहाँ पे आपने ये काम करना होता है। अच्छा, कौन कौन से स्टेशन मोस्टली जो है ना वो आईलेड का एक स्टेशन आ जाता है, फिर कंजक्टाइवा का आएगा, कॉर्निया का आएगा, ऑर्बिट का आएगा। उसके अंदर ऑर्बिट के अंदर ही लैक्रिमल अपरेटस सारे का सारा आपको जो है ना वो कभी कभार उसी के अंदर कंक्लूड कर देते हैं। फिर 2 लेंसेज के आ जाते हैं मोस्टली। फिर ग्लूकोमा का एक स्टेशन आएगा, रेटिना और ऑप्टिक नर्व या विट्रस के अंदर से एक आ जाएगा। मेडिकल ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर आपके पास कोई भी आई ड्रॉप पड़ा होगा। नेक्स्ट वीडियो आ रही है जिसके अंदर मैं बना रहा हूँ कि कौन कौन सी जो मेडिसिन यूज़ होती हैं आई के अंदर वो किस तरह। फिर न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर ब्लो आउट फ्रैक्चर और स्टेबिस्मस, और स्टेबिस्मस वाला भी इजी आ जाता है। ठीक है, बाकी भी आपने अच्छे से वो वीडियोस देख लेनी है जो मैंने बनाई है, उसके अंदर सारी की सारी डायग्राम एक्सप्लेन्ड है आपने ना। ये तो आपके हो गए 10 स्टेशन और ऑलमोस्ट आपके 50 मिनट जो है ना 4 मिनट है ना, तो 4 10 40 मिनट जो है ना इस स्टेशन के अंदर लग जाएंगे। फिर जनाब आ जाते हैं इंटरेक्टिव स्टेशन जिसे हम ऑब्जर्व स्टेशन कहते हैं। वो आपके कुल होंगे 4। ठीक है, 10 ये 4 ये 14 हो गए और एक हमारा रेस्ट स्टेशन था, याद रहना। अच्छा, अब इसके अंदर ऑब्जर्व के अंदर वो कह रहा है कि 4 मार्क्स ईच होते हैं और 4 ही मिनट आपको दिए जाते हैं। अब इसके अंदर जो है ना वो स्टेशन 11 और 12 के अंदर लोकल ऑब्जर्वर होता है, 13 और 14 के अंदर जो है ना वो इंटरनल और एक्सटर्नल बैठे होते हैं। तो ये आपको कुल मिला के 4 10 40 ये। ठीक है, और हमारे पास 5 नंबर का ये एक था। ठीक है, तो 50 50 और 40 मतलब 90 नंबर आपके यहाँ से हो गए, 10 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के हो गए। और अपनी वार्ड की कापी प्लीज़ साथ लेके जाइएगा जिसके अंदर आपने वार्ड टेस्ट दिए हुए हैं ना, तो आपको उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना वो आपने मरीज़ बैठा होता है स्टेशन 11 12 के ऊपर और उसके ऊपर मरीज़ के ऊपर आपने कोई ना कोई टेस्ट परफॉर्म करना है। हर्ट्जबर्ग हो गया, एक्स्ट्राकुलर मसल टेस्ट हो गया, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ तो उसका आपने नाम बताना, ये इस तरह के होते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे आ गए, तो इंस्ट्रूमेंट भी जो है ना यहीं पे कहीं ना कहीं वो एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट के लिए मैंने अलग से पीडीएफ बना लिया, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ। तो वही इंस्ट्रूमेंट में कभी कभार वो क्लेजियन क्लैंप आ जाएगा। आईलैंड में मोस्टली एंट्रोपियन एक्ट्रोपियन क्लेजियन ये मोस्ट कॉमन होता है। कंजक्टाइवा में बैक्टीरियल वायरल और फंगल कंजक्टाइवा हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास जो है ना वो आपको जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अगर बंदे को गलत हो जाए ना तो फिर बड़ा दुख होता है, बिलीव मी। उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह ये स्टेशन आपके हो जाएंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल के पास छोटा मोटा वाइवा होता है। कभी कभार जो है ना वो लैपटॉप खोल के बैठे होते हैं और कोई भी एक रैंडम पिक्चर दिखा देते हैं। मेरी दफ़ा जो था ना वो था स्टेबिस्मस की थी। हाँ, जिसके अंदर एक बच्चे ने ऐनक लगाई हुई थी, उसके बाद ऐनक लगाने के बाद उसका स्टेबिस्मस ठीक हो, तो वो हमारे पास अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया की थी, मुझे अभी तक याद है। एक्सटर्नल भी कुछ इस तरह का पूछ लेगा। मुझसे पूछा था एक्सटर्नल लेके जनाब वो क्लेसियन वगैरह के जहाँ कौन सा ग्लैंड इन्वॉल्व होता है, वो पेन होती है नहीं होती। ठीक है, वो मिबोमियन ग्लैंड का कुछ पूछ लिया। सिक्रीशन किसके अंदर जो है ना वो हमारे पास स्वेट सिक्रीशन होती है, किसके अंदर ऑयली सिक्रीशन आती है। फिर टीयर की फॉर्मेशन पूछ लेंगे आपसे, टीयर की कितनी लेयर्स होती हैं, वो 3 लेयर आपने बता देनी होती है। तो ये डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर के ऊपर। ये हमारी दफ़ा था, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बी मैम ने पार्ट टेस्ट किया था। तो
ठीक है? तो ये थे और आई की ओएसपी के बारे में। होपफुली अब आपके सारे जो है ना वो बातें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? फिर भी किसी को मसला, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। तो इस शेड्यूल को ज़हन में रख के और मेंटली प्रिपेयर होके जाएँगे। और प्लीज़ अच्छे से कर लेना स्लाइडें, और मैंने कुछ पीडीएफ भी बना लिए हैं, अगर किसी को चाहिए तो फिर व्हाट्सएप पे बता देना, वरना वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, वहीं से स्क्रीनशॉट मार के अच्छे से देख लेना। इंशाल्लाह आई थिंक कि वो मोर देन इनफ होंगे, ज़्यादा नहीं होगा। अभी नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की वीडियो और हमारे पास जो मेडिसिन है उसकी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।